नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर बात करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है भारत एक चेतना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आपकी आत्मा कुछ ढूंढ रही है, कुछ गहरी खोज में है। वो कुछ सच्चा, कुछ गहरा, और शायद यही वो क्षण है जब वो खोज पूरी होने जा रही है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप ना सिर्फ इसे सुने बल्कि महसूस करें, क्योंकि जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो कोई किताबी बातें नहीं है। वो मेरी आत्मा, अस्तित्व और मेरे विचारों का निचोड़ है। यही मेरे जीवन का सार है, एसेंस है, और मेरे होने का कारण भी। तो सबसे पहले तो मुझे अपना परिचय देने दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि आप जानें कि मैं कौन हूँ और मेरी बात का वज़न क्या है। मेरा जन्म किसी और ही देश में हुआ था। आज जिस देश की मैं निवासी हूँ और नागरिक हूँ वो भी भारत नहीं है, लेकिन भारत में बड़ा होना ये मेरा चुनाव था, मेरा सचेत निर्णय था। इट वॉज माई कॉन्शियस डिसीशन। मेरी आत्मा का सबसे साहसी फैसला था शायद। और आप जानना चाहते होंगे कि ये चुनाव आखिर मैंने क्यों किया था। क्योंकि मैं जानती थी कि दुनिया का कोई भी कोना मुझे वो नहीं दे सकता जो भारत की मिट्टी मुझे दे सकती है। वो गहराई, वो आध्यात्मिक उत्थान यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो आत्मा का स्पर्श, वो सिर्फ भारत में ही है। मैंने इस मिट्टी को महसूस किया है, इसकी आत्मा को मैंने जिया है और इसकी सांसों में मैंने सांस ली है। और इसीलिए आज जब मैं ये कहती हूँ कि ये देश दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है, तो ये कोई नारेबाजी नहीं है। यही मेरा सत्य है, मेरा अनुभव है और मेरा जीवन रहा है। तो अब सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। आज भारत के हर कोने से एक ही गूंज उठती है, विश्व गुरु। हर मंच, हर भाषण, हर चुनावी घोषणा से यही आवाज आती है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है ना? लेकिन मैं आपसे एक सीधा, कठोर और बेबाक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या ये विश्व गुरु बनने की बात एक जुमला मात्र बनकर रह गई है? क्या भारतीय लोगों ने कभी गहराई से सोचा कि विश्व गुरु होने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि भारत सबको पछाड़ता हुआ आगे निकल जाए, आर्थिक आंकड़ों में, सैन्य बल में यानी मिलिट्री पावर में, भौतिक दौड़ में सबको पछाड़ दे? या इसका मतलब कुछ और ही है? और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, इसका मतलब दरअसल कुछ और ही है। और वो कुछ और भारत की असली पहचान है, भारत की आत्मा है, भारत का सनातन सत्य है, एटर्नल ट्रूथ है। सनातन मतलब एटर्नल। उपनिषदों में एक मंत्र है जिससे शायद आप भली भांति अवगत होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सरल अर्थ है, ये ब्रह्मांड पूर्ण है, इसकी हर चीज पूर्ण है और पूर्णता से ही पूर्णता उत्पन्न होती है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। इसे हम मैथ में कई बार इंफिनिटी भी कहते हैं। इसे समझिए जरा, क्योंकि यही भारत की सोच है। जब आपके भीतर पूर्णता है यानी कंप्लीटनेस है, तो आपको किसी से कुछ छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं होती, कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं होती, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप बस स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया स्वयं आपकी ओर देखने लगती है, स्वयं आपके पीछे चलने लगती है। यही भारत की समावेशी प्रवृत्ति है, इंक्लूसिविटी है। यही वो चीज है जिसकी आज दुनिया को सर्वाधिक जरूरत है, सबसे गहरी जरूरत है। जरा सोचिए, भारत ही वो देश है जो सब धर्मों का, सारी भाषाओं का, जातियों का आदरपूर्ण समन्वय है, हार्मनी है वहां। ये सिर्फ सह अस्तित्व तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये सहोदरता है, ब्रदरहुड है। ये सिर्फ टॉलरेंस नहीं है, ये भाईचारा है, एकात्मता है, यानी यूनिटी है। यही भारत की आत्मा है, और यही आत्मा आज खतरे में है। भारत अहिंसा का देश है, नॉन वायलेंस। ये कोई कमजोरी नहीं रही है भारत की, ये परम शक्ति रही है, अल्टीमेट पावर। गांधी जी ने इसी अहिंसा से एक साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह अहिंसा कोई राजनैतिक रणनीति नहीं थी, ये इस मिट्टी के आध्यात्मिक चेतना का स्वाभाविक प्रवाह था, नेचुरल फ्लो था, और वही चेतना आज दबाई जा रही है। केनोपनिषद एक बड़ा गहरा सवाल पूछता है, बहुत गहरा, ध्यान से सुनिए। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः। इसका अर्थ है, किसकी प्रेरणा से मन चलता है, किसकी प्रेरणा से प्राण गति करता है, कौन सी शक्ति वाणी को बोलने की प्रेरणा देती है। ये केवल धर्म की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि मैं तो कहूंगी कि ये धर्म की बात है ही नहीं। ये जिज्ञासा है, ये क्यूरियोसिटी है, अन्वेषण है, ये एक्सप्लोरेशन है, उन गहराइयों में उतरने की प्यास है ये, जहां से पूरी सृष्टि संचालित होती है। और उत्तर भी उपनिषद ही देता है। तो आइए सुनते हैं क्या उपनिषद उत्तर देता है इस प्रश्न का। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अर्थात यह आत्मा न प्रवचन से मिलती है, न बुद्धि से, न बहुत शास्त्र पढ़ने से या सुनने से। जिसे यह आत्मा स्वयं चुन लेती है उसी को मिलती है। तो अर्थ स्पष्ट है, सत्य को पाने के लिए बाहरी दौड़ काफी नहीं। सत्य उसे मिलता है जो स्वयं को उस योग्य बनाता है, जो भीतर से पात्रता विकसित करता है। और यही भारत की जीवन पद्धति रही है, भीतर से शक्ति अर्जित करना, भीतर से, बाहर से नहीं। ये देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं रहा है, ये बुद्धि से भरा, विज्ञान से भरा, दर्शन यानी फिलॉसफी से भरा, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से भरा, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, जीवन और जीवंतता से भरा देश रहा है ये। इसके उपनिषद आज हजारों वर्षों बाद भी पूरी मानवता को राह दिखा सकते हैं। इसके पास वो आध्यात्मिक और बौद्धिक पूंजी है जो आज की भटकी हुई दुनिया को दिशा दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन यही मेरी कचोटन है, मेरा दर्द है और मेरा आक्रोश है कि आज कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये जो विश्व गुरु बनने की होड़ है, ये जो चमकदार चमकीला लालच है, उसने इस भूखंड के समन्वित लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया है। जो लोग सदियों से भारत को जीते थे, भारत को अपने भीतर धारण करते थे, एक होकर प्रसन्नता से रहते थे, उन्हीं के बीच अब दरारें डाली जा रही हैं। और ये सब हो रहा है विश्व गुरु बनने के नाम पर। ये प्रगति नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस नहीं है।
यह आत्महत्या है। भारत धीरे धीरे उस तेजाब में घुलता जा रहा है और वो तेजाब किसी बाहरी शत्रु का बनाया हुआ नहीं है, वे भारतीय लोगों का अपना बनाया हुआ तेजाब है और उसका नाम है अपनी आत्मा को भूल जाना। मैं ये इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ। मैंने इस देश को उसकी पूर्ण महिमा में देखा है और अब मैं देख रही हूँ कि ये महिमा धूमिल होती जा रही है और ये मुझे भीतर से तोड़ रहा है, क्योंकि मैंने इस देश को चुना था और अब ये देश अपने आप को खोता जा रहा है। इसलिए मेरा दृढ़ मत है कि भारत को अपनी अस्मिता कभी नहीं खोनी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं खोनी चाहिए, अपना स्वराज कभी नहीं खोना चाहिए। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो शायद बहुतों को चुभे, लेकिन सत्य वही होता है जो चुभता है। देखिए, अधिकांश लोग, खासकर पिछले 50 वर्षों की पीढ़ियाँ और विशेष रूप से 20वीं सदी की पीढ़ियाँ स्वतंत्रता से भागती ही रही हैं, इंडिपेंडेंस से दूर भागती रही हैं। आप पूछेंगे क्यों और कैसे? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ही है अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, ओनरशिप लेना, अपने कार्यों की जवाबदेही लेना, यानी अकाउंटेबिलिटी लेना, खुद शोध करना, रिसर्च करना कि अगला कदम क्या उठाना चाहिए, किसी और को दोष नहीं देना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विजन में स्पष्टता रखना और कदम उठाने का साहस रखना। क्लैरिटी एंड करेज, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यही सच्ची स्वतंत्रता है दोस्तों, और अधिकांश लोग इससे हमेशा भागते ही रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता। किसी और पे दोषारोपण करना तो बहुत आसान होता है, किसी और के बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद सोचना, खुद से निर्णय लेना, खुद जिम्मेदारी उठाना, यही असली स्वतंत्रता है और यही सबसे कठिन कार्य होता है। और ये भागना अब बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर हर भारतीय इसी तरह स्वतंत्रता से भागता रहेगा तो इस देश की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा? इस देश का स्वराज कौन बचाएगा? और यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागेगा तो देश की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसलिए ये भागना अब बंद होना चाहिए। देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भार उठाना ही होगा, अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी, अपने निर्णय खुद लेने होंगे और अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं उठाना होगा। भारतीय लोगों को संधि दौड़ में शामिल होने की जरूरत ही नहीं है जो दूसरों के मानदंडों पर चलती है। सुपर पावर बनने के जो पैमाने आज दुनिया तय करती है वो भारत की आत्मा को नहीं दर्शाते। भारत का लक्ष्य कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। भारत का लक्ष्य स्वयं को अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जब भारत अपने सच्चे रूप में अभिव्यक्त होता है तो वो विश्व गुरु से कहीं बढ़कर हो जाता है। एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत, एक जीवन दृष्टि, एक सनातन चेतना, इटर्नल कॉन्शियसनेस। और अब मैं एक ऐसी बात कहने जा रही हूं जो मेरे अस्तित्व का मूल है। ये विचार मैं इसलिए नहीं रख रही कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है, ये विचार मैं इसलिए रख रही हूं क्योंकि मैंने इसे जिया है। ये विचार आता है एक स्त्री की ओर से। याद रखिए, स्त्री कोई काया भर नहीं है। स्त्री शक्ति का साक्षात रूप है, एम्बॉडीमेंट ऑफ शक्ति हरसेल्फ। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी हर प्राणी में शक्ति के रूप में विराजमान है उसे बार बार नमन है। जब संकट की घड़ी आती है दोस्तों तो ऊर्जा की जरूरत होती है, और उस ऊर्जा का ना ही कोई लिंग विकल्प बन सकता है, ना कोई हरि, ना लक्ष्मी, ना सरस्वती,
ना ब्रह्म। आदरपूर्ण ये बात कह रही हूं मैं। ये सब उस शक्ति के सहयोगी हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, सपोर्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उस मौलिक ऊर्जा का स्थान नहीं ले सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। वो ऊर्जा सिर्फ नारी है। सिर्फ एक स्त्री ही स्वतंत्रता का वो वास्तविक मूल्य समझती है जो एक बड़े दृष्टिकोण को गढ़ने और उसे धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक है। और उस महान कार्य में पुरुष एक सच्चा सहयोगी, एक मजबूत स्तंभ बन सकता है, लेकिन मूल चेतना का केंद्र तो शक्ति ही है। और सोचिए, क्या यही कारण नहीं है कि इस देश का नाम भले ही व्याकरण में भारत हो, जो एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसके पूर्वजों ने, इसकी स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे हमेशा एक नारी के रूप में देखा है, एक देवी के रूप में देखा है। भारतीय लोगों ने कभी भारत पिता की कल्पना नहीं की। भारतीय लोगों ने हमेशा भारत माता की वंदना की है। ये संयोग नहीं रहा है, ये गहरी दार्शनिक सोच थी। स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को शक्ति के रूप में ही देखा, क्योंकि एक राष्ट्र की आत्मा मातृत्व होती है, वो सहती है, संवारती है, और जब जरूरत पड़ती है तो महाकाली का रूप धर विध्वंसकारी भी होती है। आप अपने अनुभव से सोचिए दोस्तों, जब आपको बहुत तेज भूख लगती है, और भगवान ना करे कि कभी किसी ने ऐसा मंजर देखा हो, लेकिन बहुत से ऐसे अभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने ऐसा मंजर देखा है भूखमरी का, और कईयों ने वॉर्स देखे हैं। उस समय शक्ति की ही आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, खाना चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। उस समय धन धान्य केवल सहायक होते हैं, वो खाना पहुंचाने के लिए, वो शक्ति देने के लिए, लेकिन उस मौलिक ऊर्जा का विकल्प नहीं बनते वे। सोचिए जरा, भारत माता, भारतीय लोगों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उसी नारी का, उसी शक्ति का, उसी मौलिक ऊर्जा का रूप रही है हमेशा, और उस शक्ति का स्रोत रही है। इसलिए मेरा आपसे आह्वान है कि भारत को वैसे ही देखिए जैसा वो है। उसे किसी और की नकल उतारने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी गति से चलने की आवश्यकता है, अपनी सभ्यता के आधार पर चलने की आवश्यकता है। और जब भारत ऐसा करेगा तो पूरा विश्व उसके इस महान दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने में उसके साथ सहयोगी बन जाएगा। दुनिया को भारत पर निर्भर होना ही होगा दोस्तों, क्योंकि मानवता के भविष्य का मार्ग जिस ज्ञान से होकर गुजरता है, वो ज्ञान सिर्फ भारत की ही धरोहर है, हेरिटेज है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, सर्वे यंत्रस्य जगतो मूल में तत्। इसका अर्थ है, यही तो समस्त जगत रूपी यंत्र का मूल है। तो भारत ही वो मूल है। सिर्फ इतिहास में ही नहीं, आने वाले युग युगांतरों तक जब तक भारत अपनी आत्मा से जुड़ा रहेगा, तब तक मानवता को आशा है। जब तक भारत अपनी अस्मिता को पहचानता है, तब तक दुनिया को दिशा है। भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है, और ये चेतना विलुप्त नहीं होनी चाहिए। ये चेतना सदियों से जीवित है और इसे युग युगांतरों तक जीवित रहना है। अगर ये चेतना समाप्त हो जाती है तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी मानवता अपना मार्ग खो देगी, अपनी दिशा खो देगी, अपनी आत्मा खो देगी। तो भारत को बेहोश मत होने दीजिएगा, सुप्त तो बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। चेतिए और दुनिया को चेताइए, चेतना बनिए, कॉन्शियसनेस बनिए, क्योंकि चेतना ही जीवन है, चेतना ही सत्य है, और चेतना ही भारत है। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी दोस्तों,
सपने सजाइए और सपने पूर्ण भी कीजिए। उन सपनों को पूर्ण करने के लिए जो ताकत और हिम्मत की ज़रूरत है उसे जुटाइए। यहाँ ये प्रश्न ज़रूरी हो जाता है कि आखिर उस ताकत और उस हिम्मत की आखिर ज़रूरत क्या है सपने पूर्ण करने के लिए। केवल सपने पूर्ण करने के लिए ताकत और हिम्मत नहीं चाहिए होती दोस्तों। सपने पूर्ण करने के लिए जो रास्ता होता है, जिस रास्ते पर हम चलते हैं, वो रास्ता हकीकत से होता हुआ गुजरता है। और हकीकत हमेशा खूबसूरत नहीं होती। हकीकत कई बार बहुत विभत्स होती है और हमारी कल्पना से कोसों दूर होती है। पर उस हकीकत को गले लगाए बगैर सपने पूर्ण नहीं हो सकते। तो उस हकीकत को गले लगाने से ही हमें अपनी मुश्किलों का हल मिलता है, निवारण होता है। हम खुद ही ढूंढते हैं और उस हकीकत को गले लगाने के लिए ही हमें हिम्मत चाहिए होती है और निवारण ढूंढने के लिए हमें ताकत चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। तब जाकर हमारे सपने पूर्ण होते हैं। तो उठिए, जागिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी अस्मिता को पहचानिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए और दुनिया को एक नई राह दिखाइए। यही समय की मांग है और यही भारत की नियति है, डेस्टिनी है। धन्यवाद। जय हिंद।